मिथुन राशि वालों, जून 2026 आपके लिए साधारण महीना नहीं है। एक तरफ अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे खर्च भी दिख रहे हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती है। कुछ लोगों को नया प्यार मिलेगा, लेकिन कई रिश्तों में बड़ा सच भी सामने आ सकता है। और सबसे खतरनाक बात, 21 जून के बाद मंगल का द्वादश भाव में जाना आपको गुप्त शत्रु, मानसिक तनाव और अचानक नुकसान का सामना करवा सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसी महीने भाग्य ऐसा पलट सकता है कि आप अपनी लाइफ नई दिशा में मोड़ कर, टर्न लेकर ले जा सकते हैं। तो आखिर जून 2026 मिथुन राशि वालों के लिए वरदान है या चेतावनी, आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे मैंने तो थंबनेल में आपको पहले ही बता दिया है कि मिथुन राशि वालों, जून 2026 में अचानक बनोगे करोड़पति। लखपति जो है उनके लिए करोड़पति बनने का योग है, जो करोड़पति है उनके लिए अरबपति बनने का योग है, जो हजारपति है उनके लिए लखपति बनने का योग है, यानी कि अपार दौलत आने वाला है। लेकिन सावधान, 21 जून के बाद सावधानी बरतना विशेष जरूरी है। आइए प्रत्येक ग्रह की स्थिति को एक बार समझ लें, फिर आप बेहतर तरीके से इस चर्चा को समझ पाएंगे। आप देखें, ये मिथुन राशि वालों की कुंडली है जिसमें सूर्य देव जो है या यहीं से समझिए राहु देवता कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे, जो पूरे महीने रहेंगे। शनि देव कुंडली के दसम भाव में पूरे महीने। मंगल देवता जो है 21 जून तक आपके कुंडली के लाभ भाव में, फिर द्वादश भाव में चले जाएंगे। सूर्य देव 15 जून तक वृषभ राशि द्वादश भाव में, फिर प्रथम भाव में आ जाएंगे। और बुध देवता 21 जून तक मिथुन राशि प्रथम भाव में, फिर द्वितीय भाव धन धान्य संपत्ति के घर में। देव गुरु बृहस्पति 2 जून से धन धान्य संपत्ति के घर में। शुक्र देवता 8 जून तक प्रथम भाव में, फिर द्वितीय भाव में। और ये केतु जो है सो पूरे महीने तृतीय भाव में ही रहेगा। इन सब का क्या परिणाम होगा, एक एक करके समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा, आप ध्यान पूर्वक देखें। आइए सबसे पहले जो है सो मैं आपको सबसे पहला जो विषय होता है अपना, वो होता है आपका धन और आपका करियर। तो जून के महीने में आपके धन और करियर की क्या स्थिति रहेगी उसको समझिए, फाइनेंस और करियर की। मिथुन राशि वालों, यह महीना आर्थिक रूप से बहुत दिलचस्प रहने वाला है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और बाद में शुक्र का आना आपके धन भाव को बेहद मजबूत बना रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपको। कुछ लोगों को अचानक से बोनस, कमीशन या नई इनकम का स्रोत भी मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें नए क्लाइंट और नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है मेरे प्यारे, ट्विस्ट तो 21 जून के बाद आएगा। मंगल जब द्वादश भाव में यानी कि यहां पर में आ जाएंगे तब ट्विस्ट आएगा। क्या तब अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकता है, मेडिकल खर्च, कोर्ट कचहरी या किसी गलती के कारण धन हानि भी हो सकती है। नौकरी वालों के लिए शनि दसम भाव में बहुत मेहनत करवाएंगे। शनिदेव मीन राशि में है, काम का दबाव बढ़ेगा, बॉस की नजर लगातार आप पर रहेगी। लेकिन अगर आपने अपने जून में मेहनत करके दिखा दिया तो बॉस भी आपके सामने सर झुकाएगा। तो आने वाले महीनों में आपको प्रमोशन भी मिलेगा, बड़ा अवसर भी आपको मिल सकता है। इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, लोन इत्यादि की अगर बात करूं तो निवेश सोच समझ कर करे तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में खतरा है, नुकसान हो सकता है आपको। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। लोन लेने से पहले दस्तावेज को 2 बार जरूर पढ़े तो अच्छा रहेगा। किसी दोस्त के कहने पर पैसा निवेश ना करें। मेरे प्यारे, बात अगर आपके प्रेम और संबंध की करूं, यानी कि आपके लव की, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो लव और आपका रिलेशन है।
कैसी स्थिति रहेगी उसको समझिए। यह महीना प्रेम जीवन में काफी ड्रामेटिक रहने वाला है। प्रथम भाव में शुक्र आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे हुए चले आएंगे। सिंगल जो है नया रिश्ता में जा सकते हैं, लेकिन राहु नवम भाव में भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या अलग संस्कृति वाले व्यक्ति से आकर्षण बढ़ सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए जून का मध्य थोड़ा संवेदनशील रहेगा। अहंकार और गुस्सा रिश्तों में दूरी ला सकता है। 21 जून के बाद मंगल का द्वादश भाव में जाना गुप्त संबंधों या छिपी बातों को उजागर कर सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा। यदि पहले से रिश्तों में झूठ चल रहा है तो सच सामने आ सकता है, लेकिन जिन रिश्तों में सच्चाई और भरोसा है उनका रिश्ता और अधिक मजबूत हो जाएगा। बात अगर मैं करूं आपके तीसरे पॉइंट की, यानी कि आपका परिवार अथवा बोलूं तो घरेलू जीवन की, मेरे प्यारे परिवार में शुरुआत अच्छी दिख रही है। घर में शुभ कार्य या खरीदारी के योग बन रहे हैं। माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। कुछ लोग नया वाहन या घर से जुड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन महीने के अंतिम भाग में परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है। विशेषकर पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर के बहस हो सकती है। बुध का द्वितीय भाव में जाना आपकी वाणी को प्रभावशील बनाएगा, लेकिन कटु शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। बात अगर करूं आपके मेंटल स्थिति की, चौथा पॉइंट है हमारा आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। मेरे प्यारे 15 जून तक सूर्य देव जो है सो यहाँ द्वादश भाव में है वृषभ राशि में, और 15 जून के बाद प्रथम भाव में आएंगे। मेरे प्यारे इस दौरान मन में बेचैनी, ओवर थिंकिंग और अकेलापन महसूस हो सकता है। रात में नींद भी इससे प्रभावित हो सकती है। पुरानी बातें बार बार याद आ सकती हैं। लेकिन 15 जून के बाद सूर्य प्रथम भाव में आते ही आपका आत्मविश्वास अचानक से बढ़ जाएगा। आज फिर से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। यही समय है जब आप अपनी इमेज बदल सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बात अगर करूं मैं 5वें पॉइंट की, यानी कि आपके हेल्थ की, कैसी स्थिति रहेगी। मेरे प्यारे स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आंखों की समस्या, सिर दर्द, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर, पेट और गैस से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ये समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। 21 जून के बाद चोट या छोटी दुर्घटना के भी योग हैं। बचने का प्रयास करें। बाहर का खाना खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। रात देर तक जागना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधान। बात अगर करूं मैं आपके भाग्य की कि भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। भाग्य भाव में राहु देवता विराजमान है। मेरे प्यारे राहु नवम भाव में आपको अचानक से अवसर भी दे सकता है, जैसे कि विदेश यात्रा, ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया ग्रोथ, डिजिटल बिजनेस, नए संपर्क, इनसे आपको फायदा मिलेगा। कुछ मिथुन राशि वालों की किस्मत अचानक बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखें राहु भ्रम भी दे सकता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस बात को समझना पड़ेगा। कुछ आपके लिए इस महीने में परेशानी, कुछ चुनौतियां भी आएंगी, तो उसको भी समझिए। जून 2026 में सबसे बड़ा खतरा होगा आपका गलत निर्णय, जल्दीबाजी, गुस्सा, फेक लोगों पर में आपका भरोसा। 21 जून के बाद छिपे हुए शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। ऑफिस राजनीति से सावधान रहना होगा। कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सावधान। बात अगर आपके आध्यात्म और उपाय की करूं तो यह महीना आध्यात्मिक रूप से आपको बदल सकता है। मेरे प्यारे उपाय यह है कि बुधवार को गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और कमेंट में अभी लिखें ओम गं गणपते नमः। मेरे प्यारे ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। शनिवार को काली उड़द का दान कर सकते हो। गरीब बच्चों को हरे वस्तु का दान कर सकते हो। इन उपायों से मानसिक शांति और बाधाओं से राहत मिलेगी आपको। मेरे प्यारे आपको एक बात समझना चाहिए, जिस व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिला वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाया।
आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा या नहीं जीवन में, या अभी तक मिला या नहीं, ये आप ही बता सकते हो। क्योंकि आपकी जहां सोच है पहुंचने की, आप जहां पहुंचना चाहते हो, अगर आप नहीं पहुंच पाए हो तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। आपने अपने जीवन रत्न को धारण नहीं किया, आपने अपने जीवन के रत्न को ही जब धारण नहीं किया तो कहां से आप उस बुलंदी पर पहुंच पाओगे। आप अगर उस बुलंदी पर पहुंचना चाहते हो तो मैं आपके लिए लाखों नहीं, हजारों नहीं, मात्र 5,000 रुपए में, मात्र 5,000 रुपए में आपका जीवन रत्न मिथुन राशि वाले अंगूठी के साथ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजूंगा। और प्रभु की कृपा रही तो आप उस बुलंदी को कुछ ही समय में छुओगे जहां आपने सपना देखा था। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करें। बात अगर आपके शिक्षा और ग्रोथ की करूं, आपके एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नई स्किल सीखने का अवसर मिलेगा। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन या फाइनेंस पढ़ रहे हैं उन्हें बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा वालों को जून में या जून के अंतिम भाग में सफलता की खबर भी मिल सकती है। मेरे प्यारे, अगर फाइनल डिसीजन सब कुछ को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा तो मिथुन राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपने भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लिए तो अगर लोगे तो नुकसान होगा, लेकिन यदि धैर्य और बुद्धिमानी से अगर आपने काम लिया तो यह महीना आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उस बुलंदी पर पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का आप सपना देख रहे थे। मेरे प्यारे, अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, राम राम।